गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ मोटर के नेम प्लेट डिटेल्स के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगा मोटर के जो नेम प्लेट होते हैं उसे कैसे रीड करा जाता है, और जितने भी डेटा मैं आपको बताऊंगा उन सभी का जो है डिटेल्स आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस एज ए इलेक्ट्रिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से आपको ये वीडियो शुरू से अंत तक देखना चाहिए। गाइस ये इलेक्ट्रिक मोटर नेम प्लेट डिटेल्स का पार्ट 2 वीडियो है। तो अगर आपने अभी तक पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे देता हूँ, आप उस वीडियो को एक बार जरूर चेकआउट करें। 16th डेटा है डेट, यानी कि आपका जो मोटर है वो कौन सा डेट पे बना है। तो बेसिकली इसमें डेट दिया नहीं रहता है, ये आपका ईयर में रहता है, यानी कि 2019 में बना है, 2020 या फिर 2021। 17th डेटा ये है सीरियल नंबर, यानी कि आपका जो मोटर है उसका सीरियल नंबर कितना है। क्योंकि गाइस अगर मान लो 5.5 किलोवाट का अगर सीमेंस कंपनी मोटर बनाती है तो वो एक मोटर नहीं बनाएगी, वो एक साथ में 1000, 2000, 3000 मोटर बनाएगी। तो उसका एक सीरियल नंबर वो लोग दे देता है, ताकि अगर उस मोटर में कभी प्रॉब्लम हो और वो अगर मोटर उस मैन्युफैक्चरर के पास जाए तो वो सीरियल नंबर से उस चीज को जो है सेपरेट कर सके। 18th डेटा है कूलिंग टाइप, यानी कि आपका जो मोटर है वो कूल कैसे होगा। तो मैं आपको पहले एक एग्जांपल बताता हूँ। आप अगर 415 वोल्टेज के रेटिंग पे चलने वाले मोटर को देखोगे ना, तो उसमें आपको सिर्फ जो है मोटर के पीछे में एक कूलिंग फैन दिखेगा, जिससे आपका मोटर जो है कूल होगा। लेकिन जब आप एचटी मोटर को देखोगे, जो मोटर 6.6 केवी से चल रहा है या फिर 11 केवी से चल रहा है, तो उस मोटर में आपको हीट एक्सचेंजर देखने को मिलेगा, और वो हीट एक्सचेंजर से वो मोटर जो है आपका कूल होगा। यानी कि 6.6 11 केवी से जो मोटर आपका रन होगा ना, उसमें आपका मोटर के बॉडी पे कोई स्लॉट नहीं कटा होगा। लेकिन जो मोटर 415 वोल्टेज पे रन होगा, उस मोटर के बॉडी पे आप देखोगे कि पतले पतले स्लॉट कटा हुआ है, और उस स्लॉट से जो है आपका जो पीछे में कूलिंग फैन घूम रहा है, उस कूलिंग फैन का जो हवा है वो हमारे मोटर के स्लॉट से जो है आगे जा रहा है, जिसके थ्रू आपका मोटर कूल होगा। लेकिन जब बात करें एचटी मोटर तो उस मोटर में हीट एक्सचेंजर लगाया जाता है। तो हीट एक्सचेंजर क्या है, किस तरह से काम करता है, एक सेपरेट वीडियो बनाया था कुछ मंथ पहले, उसका लिंक ऊपर आई बटन पे देता हूँ, एक बार आप उस वीडियो को जरूर चेकआउट करें। 19th डेटा है वेट। आपका जो मोटर है वो कितना वेट का है, ये भी आपके मोटर में जो है डिफाइन करा हुआ रहता है। इसके बाद का डेटा है केवीए रेटिंग, यानी कि आपका जो मोटर है उसमें केवीए रेटिंग कितना है। आपके मोटर का केवीए रेटिंग जो है जी दिया हुआ है। तो गाइस केवीए रेटिंग का लिस्ट में यहाँ पर दे देता हूँ, आप इस चीज को अच्छे से देख लो। 21th डेटा है गाइस फ्रेम साइज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आपको ध्यान से सुनना चाहिए। अगर कोई एक 5.5 किलोवाट का मोटर है वो किसी प्लेस में जो है आपको इंस्टॉल करना है, और तो उस मोटर में जो है आपका फ्रेम साइज रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि फ्रेम साइज से ही जो है जो फीटर आपका मोटर को उस जगह में इंस्टॉल करेंगे, उसे वो फ्रेम साइज से ही उसे पता चलेगा कि आपके मोटर में जो फुट है उस दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है। आपका जो मोटर का फुट है और जो रोटर के शाफ्ट बाहर निकला हुआ है उसके बीच में आपका गैप कितना है। तो ये मोटर में जो फ्रेम साइज रहते हैं, इससे वो लोग इस चीज को बहुत अच्छे से पता कर पाते हैं। 22 नंबर का डेटा है गाइस इफिशियंसी, यानी कि आप अपने कोई एक मोटर में अगर इनपुट पे आप जो इलेक्ट्रिकल के एनर्जी दे रहे हो, क्या आउटपुट में आपको उतना मैकेनिकल एनर्जी मिल पाएगा, वो ये इफिशियंसी आपको बताएगा। तो अभी आप जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हो कि इस जगह में इफिशियंसी 86% दिया गया है। ये जो 14% ये लॉस होने का रीजन है गाइस फ्रिक्शन, यानी कि आपका जो रोटर जब रन होना स्टार्ट होता है तो उस कंडीशन पे कुछ फ्रिक्शन की वजह से जो है लॉसेस हो जाते हैं। तो गाइस मोटर को एफिशिएंसी रेटिंग के हिसाब से भी डिवाइड करा जाता है। इनसे रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो बनाया हूँ, जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पे देता हूँ, आप एक बार उस वीडियो को जरूर चेकआउट करें। 23 नंबर का डेटा है पोल, यानी कि आपका जो मोटर है वो कितने पोल का मोटर है वो आपको कैसे पता चलेगा। तो जब आप मोटर के नेम प्लेट को देखोगे तो उस जगह में आइडेंटिफाई करा रहेगा कि आपका मोटर 2 पोल का है, 4 पोल का है या फिर 6 पोल का है। 24th नंबर का डेटा है गाइस इंसुलेशन क्लास, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान से थोड़ा सुनिए। इंसुलेशन क्लास का मतलब हो गया कि आपका जो मोटर में वाइंडिंग करा गया है फील्ड वाइंडिंग, वो फील्ड वाइंडिंग में जो है एक तरह का लेमिनेशन का यूज करा जाता है। अब सपोज मान लो आपका मोटर कोई ऐसे जगह में रन कर रहा है जहां पर एक्सटर्नली हीट उसे मिल रहा है, तो धीरे धीरे जब इसका टेम्परेचर राइज होगा तो एक ऐसे टेम्परेचर पे आएगा जब ये मोटर का फील्ड वाइंडिंग जो है वो बर्न हो जाएगा। तो इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी 3 फेज इंडक्शन मोटर का यूज करा जाता है, उस इंडक्शन मोटर में इंसुलेशन क्लास F दिया हुआ रहता है।
तो ये इंसुलेशन क्लास का जो है डिफरेंस कोडिंग है, जो कि आप इधर देख रहे हो। इस चीज को आपको जो है ध्यान में रखना चाहिए। और F का मतलब होता है 155 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि अगर आपके जो फील्ड वाइंडिंग करा गया है उस फील्ड वाइंडिंग का जो टेम्परेचर है, अगर उसका टेम्परेचर 155 डिग्री से ऊपर चला गया तो आपका जो इंसुलेशन है वो ब्रेक हो जाएगा। 25 नंबर का डेटा है गाइस एम्बाइन टेम्परेचर, यानी कि आप मोटर को तो ले लिए, लेकिन आपको मोटर को ऐसा जगह में आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा जहां का एम्बाइन टेम्परेचर, यानी कि मोटर के सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो मोटर के नेम प्लेट पे जितना दिया गया है उससे कम रहना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि आप नेम प्लेट पे देख रहे हो 50 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है, तो आपको मोटर को ऐसे जगह में इंस्टॉल करना पड़ेगा जहां का सराउंडिंग का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड से जो है ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर ये टेम्परेचर 50 डिग्री ऊपर से ज्यादा रहेगा और आपका मोटर एक लॉन्ग टाइम तक चलेगा तो इसका जो लाइफ साइकिल है वो धीरे धीरे गाइस डिक्रीज होने लगता है, जिसके वजह से ये एम्बाइन टेम्परेचर को भी जो है आपको अच्छे से ध्यान रखना है। 26 नंबर का डेटा है सर्विस फैक्टर। अब ये सर्विस फैक्टर हमें ये बताती है कि आपका जो मोटर है उसे आप एक्स्ट्रा कितना लोड दे करके चला सकते हो। यानी कि सपोज मान लो 5.5 किलोवाट का मोटर है, उस मोटर में हम लोग कितना ज्यादा एक्स्ट्रा लोड ऐड करेंगे ताकि वो मोटर मतलब बिना फेलियर होके वो रन हो सके। यानी कि 5.5 किलोवाट के जो है ऊपर आपका किलोवाट का लोड रहेगा, तो वो आपको सर्विस फैक्टर से पता चल। तो जैसे कि आप नेम प्लेट पे देख रहे हो आपका सर्विस फैक्टर 1.15 है, तो आपका अगर 5.5 किलोवाट का मोटर है तो उसको एचपी में कन्वर्ट कर देना है, हो जाएगा वो 7.5, फिर उसको 1.15 से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आपका जितना एचपी निकलेगा उस एचपी को फिर से आप जो है किलोवाट में कन्वर्ट कर दीजिएगा और उतना किलोवाट का जो लोड है आप उस मोटर में एक्स्ट्रा चला सकते हैं। तो सर्विस फैक्टर से हमें ये नॉलेज मिलता है। 27 नंबर का डेटा हमें ये बताता है कि आपका जो मोटर है उसमें आप ग्रीसिंग जो करोगे तो आपको कौन सा ग्रीस को यूज करना है। तो बेसिकली गाइस एक बात बता देता हूँ, ये हर मोटर के नेम प्लेट पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि जब आप मोटर का ऑर्डर देते हो तो जो मैन्युफैक्चरर होता है वो आपको पर्सनली जो है आपको मेल करके बता देता है, लेकिन किसी किसी मोटर्स में जो है ये डेटा दिया हुआ रहता है। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हो इस जगह में नाम दिया गया है यूनिरेक्स N3, तो इस मोटर में यूनिरेक्स N3 का जो है ग्रीसिंग आपको करना। 28 नंबर का डेटा ये बता रहा है कि रीलुब्रिकेशन आवर्स, यानी कि आपका जो मोटर है सपोज मान लो आज आपने उस मोटर में जो है ग्रीसिंग कर दिया, तो आपका मोटर कितने आवर रन होने के बाद जो है आपको उस मोटर में फिर से ग्रीसिंग करना पड़ेगा वो इसे बता। जैसे कि नेम प्लेट पे दिया गया है 5800 आवर के बाद में आपको इस मोटर में ग्रीसिंग करना पड़ेगा। 29 नंबर का डेटा आपको ये बताएगा कि आपका जो मोटर है उसमें आप ग्रीसिंग तो करोगे लेकिन उसका क्वांटिटी आपका कितना रहेगा। तो ये ड्राइव साइड में नॉन ड्राइव साइड में इसका क्वांटिटी अलग अलग रहता है। तो जैसे कि नेम प्लेट पे आप देख रहे हो ड्राइव साइड में 90 ग्राम और नॉन ड्राइव साइड में 70 ग्राम ग्रीसिंग जो है आपको करना है। 30 नंबर का डेटा आपको ये बताएगा कि आपका जो मोटर है उसमें बैरिंग जो है कौन से नंबर का लगेगा, क्योंकि हर एक मोटर में अलग अलग नंबर का बैरिंग लगता है। तो ड्राइव साइड में जो मोटर का जो बैरिंग लगेगा उसका आपको अलग कोड मिलेगा और नॉन ड्राइव साइड में जो है कुछ अलग मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसे मोटर्स होते हैं जिसमें ड्राइव नॉन ड्राइव साइड में सेम रेटिंग सेम कोड का बैरिंग जो है लगा, जैसे कि आप अभी नेम प्लेट पे देख पा रहे हैं। तो गाइस मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अभी तक आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियोस है उसकी अपडेट सबसे पहले आपके तक पहुंच जाए। और फिर से गाइस बताना चाहूंगा कि इंस्टाग्राम पे विजिट नहीं करे हो तो एक बार इंस्टाग्राम पेज पे आओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट मिलेंगे। आप एक बार बस आओ तो बिलीव करो मेरे बात के ऊपर। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।